आप सभी को मेरा नमस्कार, है ना। तो इस सेशन में हम वोकैबलरी का डिस्कशन करेंगे और ये हमारा सेशन 1 होने वाला है। क्या? तो वोकैबलरी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपके किसी भी पेपर में अगर पूछ रहा है तो वोकैब का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वोकैबलरी की अप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए कि भैया कि आपको अगर वोकैब आपका क्लियर है, ठीक है, तो अगर आप बहुत सारे हमें लगता है कि अगर एसएससी में 25 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें कम से कम 30 टू 35 40% क्वेश्चन वोकैब बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जरूरी है वोकैब को समझना। एक तरीका होता है कि आप वोकैब को रटो और एक तरीका है तो रटना क्या होता है, रटना कभी का कभी भूल जाओगे आप, है ना। तो और उसके बाद वोकैब जो है वो क्या है, एक तरीके से समंदर है, कितना रटोगे आप। तो समस्या ये है कि अगर उस समस्या को कैसे हल कर दिया जाए, तो उस समस्या को एक तरीका है कि हम रूट मेथड से अगर वर्ड्स को पढ़ते हैं। रूट मेथड से का मतलब ये है कि उस एक रूट होगा, उसकी कुछ मीनिंग होगी और उसमें कुछ ना कुछ हम सफिक्स या फिर प्रीफिक्स ऐड करके एक नए वर्ड्स को जनरेट कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से पढ़ा जाए, अगर अगर इसकी इटिमोलॉजी पढ़ा जाए, है ना, कि इतिहास का क्या रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड का, उस पर्टिकुलर वोकैब का, है ना, उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, तो हम अच्छे से उस वर्ड को समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड जो अन्य वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स हैं उनको भी अच्छे से जान पाएंगे और याद रख पाएंगे, ठीक है। तो एक कहानी के तौर पर हम वर्ड्स को पढ़ेंगे, रूट मेथड से पढ़ेंगे वर्ड को इस वोकैबलरी सेशन में, ठीक है। तो उसी की शुरुआत हम करते हैं। तो अगर हमें ये सेशन जो होने वाला है, ये पहला सेशन है किसका, वोकैबलरी का, वोकैबलरी का, वोकैबलरी का, ठीक है। वोकैबलरी का पढ़ने का हमारा जो तरीका होगा, कैसे होगा, तो हम वर्ड फॉर्मेशन से पढ़ेंगे। किस तरीके से, तो वर्ड फॉर्मेशन से, है ना। एक शब्द की बनावट किस आधार पे हुई है, कहाँ से हुई है ना, कैसे उसको बनाया गया है, तो पूरी की पूरी कहानी के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से हमको लगता है काफी इफेक्टिव वे है किसी को वोकैब को लंबे समय तक याद रखने का, ठीक है। तो अगर बात करें वर्ड, कोई भी वर्ड को अगर हम फॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका रूट होता है। क्या होता है, रूट। रूट की अपनी मीनिंग एक होती है ना। कुछ ना कुछ एक रूट होता है जो अपने आप में वर्ड है। रूट वर्ड कुछ नहीं होता, रूट है, उसकी एक खुद की मीनिंग होती है। उसमें कुछ ना कुछ उसके बाद हम सफिक्स ऐड कर देते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ एक नया वर्ड बन करके आता है और उसकी एक नई मीनिंग होती है, ठीक है। इसी रूट में हम क्या कर देते हैं कि कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स। क्या ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। अगर एग्जांपल हम लें, अगर एग्जाम्पल हम लें तो एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड हमारे पास आता है काउंट। क्या आता है, काउंट। उस काउंट में हम एबल अगर ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। हाँ, सफिक्स हमने ऐड किया क्या, एबल, तो एक नया वर्ड बन गया क्या, काउंटेबल। क्या बन गया, काउंटेबल, काउंटेबल बन जाता है। और उसी में क्या कर देते हैं, अगर हम अन ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, अन, तो एक नया वर्ड जनरेट हो जाता है, एक नया वर्ड जनरेट हो जाता है जिसको बोल देते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोल देते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो एक हमारे पास रूट था काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। हमने इस रूट में एक सफिक्स ऐड किया जो एक नया वर्ड जनरेट किया, क्या, काउंटेबल। इस काउंट से हमने जब इसको ऐड किया, है ना, एबल को ऐड किया तो एक नया वर्ड जनरेट किया, काउंटेबल। और काउंटेबल की मीनिंग चेंज हो जाती है कि जिसे हम गिन सके। काउंट का मतलब होता है गिनना और काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। फिर उसी में हमने क्या ऐड कर दिया, एक प्रीफिक्स ऐड किया तो एक नया वर्ड यहां से जनरेट हो गया, क्या, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हमें एक नया वर्ड देता है, उसकी एक नई मीनिंग आती है जिसका मतलब ये होता है जिसे गिना ना जा सके। तो हमारा ये तरीका होगा, वर्ड फॉर्मेशन से हम वोकैबुलरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होगा कि कुछ ना कुछ रूट होगा जिसमें हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे, जिसमें हम सफिक्स ऐड करेंगे और नए नए वर्ड्स को जनरेट करेंगे और उसकी मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन में, तो वर्ड की इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब यह होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्दों का जो अध्ययन होता है उसी को इटिमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी के रास्ते हम क्या करेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे, वर्ड्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, वर्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे एक स्टोरी के जरिए, ठीक है।
तो ये एटिमोलॉजी का भी एक इतिहास है कि एटिमोलॉजी कहाँ से आया, तो ये भी जब इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे एटिमोलॉजी को भी हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमें ये होगा तरीका हमें पढ़ने का, क्या करना है, वर्ड फॉर्मेशन से पढ़ेंगे, मतलब वर्ड की हम एटिमोलॉजी पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ वर्ड कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन क्या है ना, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है ना, किन परिस्थितियों में ये वर्ड को बनाया गया था, किस भाषा से लिया गया था, कि लैटिन का है कि ग्रीक का है, ये सारी चर्चाएं हम इस वोकैबुलरी सेशन में करेंगे। और हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल का ये वोकैब सेशन होने वाला है। कौन सा सेशन होने वाला है, वोकैब सेशन, जिसको हम वोकैबुलरी को एक नए ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। तो उसको वर्ड फॉर्मेशन के जरिए या फिर वर्ड्स की एटिमोलॉजी के जरिए पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो कुछ ना कुछ एक रूट का, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कुछ रूट होता है जिसकी अपनी मीनिंग होती है, क्या होती है, मीनिंग होती है। इस वर्ड में, इस रूट में हम कुछ सफिक्स ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड जनरेट हो जाता है, इसमें कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होगा क्या, वोकैबुलरी को पढ़ने का, वोकैबुलरी को पढ़ने का एक नया ढंग होगा और इसी ढंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और पहला सेशन हम शुरू करते हैं, पहला सेशन शुरू करते हैं कि हम अगर पढ़ेंगे तो किसे पढ़ने जा रहे हैं, वोकैब तो पढ़ने जा रहा है, लेकिन पहला सेशन जो होने वाला है किस बारे में होने वाला है, किस बारे में होने वाला है, किस बारे में होने वाला है। तो जो पहला सेशन होगा, तो जिन वर्ड्स का यूज हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज को बताने के लिए करते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व कैसा है, तो उन वर्ड्स को हम इस पहले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व निर्धारित होता है तो उसके परसेप्शन से, उसका नजरिया क्या है, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसके व्यूज क्या है ना, और उसका बिहेवियर क्या है, इससे तय होता है, ठीक है। तो हम पहला सेशन जो शुरू करने वाले हैं, उस सेशन का नाम क्या है, उस सेशन का नाम है डिफरेंट पर्सनैलिटीज, वर्ड्स यूज फॉर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लिए, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो सेशन 1 हमारा स्टार्ट होने वाला है, सेशन 1। तो सेशन 1 की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सेशन 1 हमारा क्या कहता है कि हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में, डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में। थोड़ा व्हाइट बोर्ड में समस्या ये एक होती है कि सूखे कपड़े से ये मिटता नहीं है और गीले कपड़े से मिटाओ तो फिर इसको सुखाना ही पड़ता है इसको, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला सेशन जो हमारा होने वाला है, तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज, जो विभिन्न व्यक्तित्व हैं, है ना। तो किसी का भी अगर व्यक्तित्व है तो निर्धारित कैसे होता है, तो उसका परसेप्शन, उसका नजरिया क्या है, परसेप्शन, ठीक है। उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ थिंकिंग क्या है, भैया सोचता कैसे है, ठीक है। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेवियर, बर्ताव कैसा है उस व्यक्ति का, उसके आधार पर उसकी व्यक्तित्व को अवलोकन किया जाता है, व्यक्तित्व को पहचाना जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट पर्सनैलिटी, इस कड़ी में एक जो पहला बिहेवियर एक पर्सन का आता है उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ रूट रहा होगा और इसमें इसका जो रूट है ईगो है, हम आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे कि हाँ ये अगर ईगोइस्ट हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था तो ईगोइस्ट आया कैसे है ना, और ये बना कैसे। तो पहले अभी हमें क्या जानना है कि वर्ड की बस मीनिंग जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या है, उसका रूट क्या है, ये आगे जानेंगे हम आगे वाले सेशन में। तभी कुछ वर्ड्स हम जान जाएंगे, उसके बाद उनका रूट के बारे में चर्चाएं होंगी और उससे रिलेटेड उस रूट पे जो और वर्ड्स बने हैं उनका भी डिस्कशन होगा। तो पहले अगर हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज की बात कर लें तो एक ईगोइस्ट होता है। ईगोइस्ट का अर्थ अगर हिंदी में बोला जाता है तो इसको बोला जाता है स्वार्थवादी। क्या बोला जाता है, स्वार्थवादी बोला जाता है, ठीक है। आईएसटी जो सफिक्स यूज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है वन हु, मतलब जो क्या है, स्वार्थवादी है, ठीक है। तो ये अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, तो उसके पीछे एक ही सवाल का जवाब छुपा होता है कि अगर ये निर्णय मैं लेने जा रहा हूँ, इस व्यक्ति से मैं बात करने जा रहा हूँ, तो इसमें मेरा फायदा क्या होगा,
क्या फायदा होगा। ठीक है, एक तो होता है स्वार्थी, लेकिन एक स्वार्थवादी अगर कोई व्यक्ति है तो कोई भी कुछ भी अगर वो करता है तो उसके पीछे उसकी मंशा यही होती है कि मेरा इसमें फायदा क्या है। ठीक है, तो ये होते हैं इगोइस्ट, स्वार्थवादी होते हैं, है ना। तो एवरी डिसीजन दे मेक every decision they make, है ना, वो किस पे बेस्ड होता है ना, किस पे बेस्ड होता है, तो एक ही चीज का आंसर, क्या आंसर, किस चीज का आंसर व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए, मेरा इसमें क्या है, मेरा इसमें फायदा क्या है। ठीक है, एवरी डिसीजन, कोई भी निर्णय अगर वो लेते हैं, बनाते हैं, उसके पीछे बेस्ट, उसका बेसिक क्या होता है, उसका बेसिक एक ही आंसर होता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरा इसमें फायदा क्या होने वाला है, मेरा क्या फायदा होगा। तो ये है इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थवादी। स्वार्थी होना ठीक है, स्वार्थी होना एक हद तक ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि बादल, क्या बोला जाता है, बादल, एक बोल देता है घनघोर बादल, है ना, तो ये घनघोर वाले थोड़े टाइप के हो जाते हैं। ये कुछ भी कर रहे हैं अपने जिंदगी में, अगर किसी से हैंडशेक भी कर रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही आंसर छुपा होता है कि अगर मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा, इनसे संबंध कोई भी स्थापित करूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा। ठीक है, तो ये होते हैं इगोइस्ट। तो इनका ये कैसे व्यक्तित्व हो गए, स्वार्थवादी। ठीक है, तो इगोइस्ट हम सीख ली। इगोइस्ट के बाद हम क्या करते हैं, एक नया वर्ड हमारे पास आता है। आप समझ लिए इस बात को, इगोइस्ट एक वर्ड हमारा हो गया पहला, है ना, पहला इगोइस्ट। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, आप इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, क्योंकि छोटा सेशन रखेंगे 15 से 20 मिनट का, कि आपके ऊपर एक बोझ ना पड़े वोकैबुलरी का अलग से, कि भैया 1 घंटा देना है वोकैब सेशन के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखना है, कम सीखना है, और ये सीखना है कि मतलब बिल्कुल सीखते ही जाएं, है ना, बिल्कुल सीखना ही है हमें। ठीक है, सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, लेकिन सीखना है, फोकस किस पे करना है, सीखने पे, है ना। तेज सीखना है, जल्दीबाजी में सीखना है, तब तो आप उसे भूलोगे, हो सकता है याद भी रखो, है ना, अपवाद हर जगह मौजूद है। तो धीरे धीरे सीखने पे फोकस करना है, कुछ ना कुछ सीखते जाना। तो दूसरी जो पर्सनैलिटी आती है उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलते थे, ईगोटिस्ट। इसके पहले जो हमने सीखा उसका नाम था इगोइस्ट, EGOIST, और यहाँ पे EGOIST ना होकर के बीच में टी लग गया है, इसको बोलते हैं ईगोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। इनके पास क्या होता है, ये घमंडी होते हैं, लेकिन इनके गुमान की, इनके घमंड की एक हाइट होती है, एक ऊंचाई होती है। क्या होती है, ये ठीक है घमंडी तो होते हैं, लेकिन इनके जो घमंड है, जो गुमान है, उसकी एक ऊंचाई है। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, हाइट ऑफ कंसीट, हाइट ऑफ कंसीट। हाइट ऑफ कंसीट का मतलब होता है गुमान, है ना। इनके पास जो गुमान है, गुमान बोल सकते हैं, घमंड बोल सकते हैं, एक घमंड की एक ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये अपने बारे में आपको ज्यादा बातें करेंगे, अपने बारे में ज्यादा बताएंगे आपके कि वो कितने अच्छे हैं, है ना, वो कितने अच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने जिंदगी में। ठीक है, तो ये अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं। कौन, ईगोटिस्ट पर्सन। ठीक है, तो ईगोटिस्ट पर्सन के बाद बात करते है ना, तो दे ओनली टॉक अबाउट देमसेल्फ, वो अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो दे ओनली टॉक अबाउट देमसेल्फ, दे ओनली टॉक अबाउट देमसेल्व्स, है ना, वो अपने बारे में, दे ओनली टॉक अबाउट देमसेल्व्स, है ना। वो क्या करेंगे कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं इसके बारे में बताएंगे, है ना, उनके पास वो कौन सी गाड़ी लिए हैं वो बताएंगे, उन्होंने घर में कौन सा गीजर लगवाया है, किस कंपनी का गीजर लगवाया है, वो ठंडा पानी पीते हैं कि गर्म पानी पीते हैं, वो सारी बातें आपसे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, और जो चीज वो नहीं भी जानते हैं, उसे भी वो आपसे डिस्कस करेंगे, उसे भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उन्हें लगता है कि जो संसारिक पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। कौन, ईगोटिस्ट पर्सन। दे ओनली टॉक अबाउट देमसेल्फ। टॉक अबाउट देमसेल्फ का मतलब क्या बोलेंगे कि व्हाट दे आर डूइंग, है ना, हाउ गुड दे आर, मतलब कितने अच्छे हैं,
हाउ गुड दे आर, व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे थिंक, है ना, हाउ गुड दे आर, दे वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्हें ऐसा दे थिंक दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व का वो क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कौन? ईगोटिस्ट पर्सन। तो ऐसी ही पर्सनालिटी होती है, ऐसे ही व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ कंसेप्ट, गुमान की क्या होती है, ऊंचाई होती है। इगोटिस्ट, इगोइस्ट का हमने क्या सीखा, जो स्वार्थवादी होते हैं, जो क्या होते हैं, स्वार्थवादी, ठीक है। तो इगोइस्ट हो गया, इगोटिस्ट हो गया, है ना। तो इगोइस्ट क्या होते हैं, स्वार्थवादी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो तीसरा वर्ड हम सीखेंगे उसको बोलते हैं अल्ट्रोइस्ट। अभी हमने सीखा एक स्वार्थवादी और एक होता है क्या, अहमवादी, या फिर अहमवादी का मतलब ये हो गया कि जो जिसके पास मतलब कि एक घमंड की एक ऊंचाई, गुमान की एक ऊंचाई है और उन्हें लगता है कि वो सबसे परफेक्ट है, वो पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये भी जानते हैं कि हमें लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो ये परसेप्शन है, नजरिया है उनका। डिफरेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करते हैं। आपके अगल बगल लोग होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो कभी ना कभी आपकी लाइफ में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, है ना। तो ऐसा। फिर एक जो तीसरी पर्सनैलिटी आती है, तीसरी पर्सनैलिटी आती है उसको बोलते हैं अल्ट्रोइस्ट। क्या बोल देते हैं, अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट, जो तीसरी पर्सनैलिटी आती है उसको बोलते हैं अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट का क्या होता है, तो परोपकारी। क्या बोलते हैं इसको, परोपकारी, ठीक है। तो परोपकारी का ये होता है कि ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति जो अपने विचार से ज्यादा, मतलब अपने फायदे से ज्यादा दूसरों की भलाई सोचते हैं, अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई को सोचते हैं। ऐसे पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रोइस्ट, है ना। वन हु थिंक अबाउट अदर्स, वन who thinks about the welfare of others, ठीक है, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व को हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रोइस्ट। ऐसे व्यक्तित्व को हम क्या बोल देंगे, अल्ट्रोइस्ट। भैया ये क्या है, काफी परोपकारी नेचर के हैं, है ना। इनका जो स्वभाव है काफी परोपकार वाला है ना। और ये जो कार्य करते हैं वो काफी परोपकारी कार्यों में ये संलग्न होते हैं और काफी उसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को हमें बोलना हो तो क्या बोल देंगे, अल्ट्रोइस्ट। क्या बोल देते हैं, अल्ट्रोइस्ट, ठीक है। इसको आप नोट कर रहे, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। और वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स की इंग्लिश मीनिंग होगी इसकी। और एक अल्ट्रुइस्ट क्या होते हैं, परोपकारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नई पर्सनैलिटी आती है, तीन हम जान गए, इगोइस्ट स्वार्थवादी, इगोटिस्ट अहमवादी मतलब घमंडी, उनकी घमंड की ऊंचाई होती है, उन्हें लगता है कि वो संसार की सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तीसरा हमने सीखा अल्ट्रोइस्ट, जो क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को अगर हमें किसी शब्द के माध्यम से रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या बोल देंगे, अल्ट्रोइस्ट। क्या बोल देंगे, अल्ट्रोइस्ट, अल्ट्रोइस्ट बोल देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं कि अन्य चीजों को कैसे। अल्ट्रोइस्ट के बाद एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। अब बहुत सारे लोग इन वर्ड से परिचित होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहली बार सोच रहे होंगे, पहली बार जान रहे होंगे, है ना, पहली बार पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट भी एक पर्सनैलिटी होती है जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है अंतर्मुखी, ठीक है ना। अंतर्मुखी का अर्थ क्या होता है, ऐसे लोग जो अपने एवरी थॉट को, अपनी हर एक सोच को, है ना, या फिर हर एक बिहेवियर को, है ना, एक्शन को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, है ना, एग्जामिन करते हैं। तो दे एग्जामिन देयर एवरी थॉट, अपने हर एक सोच को, एवरी थॉट और एक्शंस, अपने हर एक विचार को और उनके जो क्रिया की जा रही है, जैसे वो बात कर रहे हो, चल रहे हो, जो कपड़े पहने, उसके बारे में वो क्या करते हैं, काफी माइन्यूटली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो किसी से हाथ मिलाएंगे तो 10 बार सोचेंगे क्या मेरा हाथ मिलाना उनसे उचित है, मैं उन्हें हाय बोलूं कि हेलो बोलूं, है ना, मैं उन्हें नमस्ते करूं कि प्रणाम करूं, तो इसके बारे में 10 बार सोचेंगे। फिर सपोज उन्होंने प्रणाम कर लिया किसी को, तो
तो फिर सोचेंगे क्या मैंने प्रणाम सही से किया कि नहीं किया, है ना, वो मेरे बारे में कुछ गलत नजरिया ना बना रहा हो। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहा होगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा होता है ना। तो ये होता है कि सोचने की बात होती है, वो मतलब एग्जामिन करते हैं हर एक चीज को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट को, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व को अगर हमें बोलना होगा तो इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। जैसे अगर बोलना चाहें हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस, फ्यूटाइल क्वेश्चन, है ना। प्रॉबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल, क्या करते हैं, ये पड़ताल करते हैं किसका, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ, और क्वेश्चंस का मतलब आप जानते ही हैं। तो ये पड़ताल करते हैं क्या, व्यर्थ के प्रश्नों का, है ना, जिन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं होता, उन प्रश्नों का ये क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रॉबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस, उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक तरीके से ये सॉलिट्यूड रहना पसंद करते हैं। जैसे एक टर्म आता है क्या, ये सॉलिट्यूड, ये प्रीफर सॉलिट्यूड, प्रीफर सॉलिट्यूड, प्रीफर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है अकेलापन, है ना। प्रीफर का मतलब अकेलापन, ये अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। कौन, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ऐसे इन व्यक्तियों की पहचान क्या होती है कि अपने हर एक थॉट को एग्जामिन करते हैं, हर एक थॉट को बहुत ही ज्यादा प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और ये व्यर्थ के प्रश्नों का, प्रॉबिंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस, ये व्यर्थ के प्रश्नों का पड़ताल करते हैं, है ना, जिनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। और इस चक्कर में ये होता है कि अगर इनके अंदर कोई अगर टैलेंट भी है तो टैलेंट इनका सामने नहीं आ पाता, है ना। और ये काफी क्या हो जाते हैं, अनसोशल हो जाते हैं, अनसोशल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अनसोशल, अनसोशल, ठीक है, अनसोशल, ठीक। अनसोशल का मतलब ये हो गया, अनसोशल का अर्थ ये हो गया कि काफी असामाजिक हो जाते हैं, ये समाज से लोगों को मिलना जुलना ये पसंद नहीं करते हैं। तो एक पर्सनैलिटी हमने जानी क्या, ईगोइस्ट, दूसरा जाना ईगोटिस्ट, है ना, दूसरा जाना ईगोटिस्ट, तीसरा जाना अल्ट्रोइस्ट जो परोपकारी होते हैं, चौथा जान गए हम इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट करिएगा और इसको समझिएगा, जो शब्द हमने बताए हैं आपसे, तो उसको लिखना है आपको, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, समझ के अभी क्या कर रहे हैं, हम कुछ वर्ड्स को जान रहे हैं। अब अगले सेशन जो भी आएंगे उसमें हम देखेंगे कि वर्ड जनरेट कैसे हुए, है ना, और इनसे रिलेटेड मतलब इनका रूट क्या है, और उस रूट पर बनने वाले दूसरे वर्ड, अदर वर्ड्स कौन कौन से और हैं, ठीक है। तो अभी हम बस क्या जान रहे हैं, एक तरीके से समरी, मतलब कि इन वर्ड्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन वर्ड्स को आगे पढ़ने वाले हैं, इनकी इटिमोलॉजी क्या है, एक एक वर्ड की, सब हम इगोइस्ट के बारे में जानेंगे कि इगोइस्ट कहाँ से आया, जहां से आया उससे और रिलेटेड वर्ड्स क्या है ना, इगोटिस्ट के बारे में जानेंगे, फिर इंट्रोवर्ट आएगा, अल्ट्रोइस्ट आएगा, फिर अल्ट्रोइस्ट किस रूट पे बना है ना, उसका रूट क्या है, और उस रूट से रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये सारी चर्चाएं होंगी, ठीक है। तो अभी हम बस जान रहे हैं हल्का हल्का। और जैसे कि अगर जान कोई, जैसे कि कोई अगर जैसे कि इगोटिस्ट पर्सन है ना, अहमवादी है जो केवल अपने बारे में बात करता है, जिसे लगता है कि मैं ही सही हूं, है ना, मेरे पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के बिहेवियर को कोई लाइक करेगा क्या, कोई लाइक करेगा क्या, है ना। तो क्या हो जाता है, ऐसे लोगों का समाज क्या कर सकता है, एक तरीके से व्यवहार करता है, क्या करता है, व्यवहार, मतलब कि ऐसे लोगों की इज्जत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ऐसे लोगों से लोग बात करना भी, जैसे कि अगर इगोटिस्ट पर्सन है, इगोटिस्ट पर्सन है, तो इगोटिस्ट पर्सन के लिए क्या है, जो इसका ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर है, ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर जो है, मतलब जो घमंडी व्यवहार, जो ऑब्नॉक्सियस बिहेवियर है, वो क्या लोग पसंद करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑब्नॉक्सियस जो बिहेवियर होगा इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाएगा, किसी भी अप्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अप्रिय, ठीक। क्यों, अपना जो इनका बोस्टफुल नेचर है, क्या है, बोस्टफुल नेचर जो इनका है, बोस्टफुल नेचर, है ना, जो इनका घमंडी वाला व्यवहार है, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ऑब्नॉक्सियस, किसके लिए, जो और लोग इनके आसपास हैं, इनसे कोई बातचीत करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो जैसा आपका व्यक्तित्व है उस आधार पर लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो जो इगोटिस्ट है, तो 4 वर्ड हम जान चुके हैं, 4 वर्ड्स हम जान चुके हैं, क्या क्या,
तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, उसके बाद अल्ट्रोइस्ट, और चौथा जो हम अभी जाने उसको क्या किए भैया, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है कि अपने हर एक थॉट को काफी ज्यादा माइन्यूटली एग्जामिन करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पांचवा वर्ड, एक पांचवा व्यक्तित्व हमारे पास आता है, और ये हमारा लास्ट वर्ड है आज के सेशन का जिसे हमें जानना है। वो क्या होता है, वो होता है क्या, एक्सट्रोवर्ट। क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। अगर हिंदी में इसकी मीनिंग बताया जाए तो इसको बोलते हैं बहिर्मुखी। क्या बोल देते हैं, बहिर्मुखी, है ना। जिसके थॉट्स क्या होते हैं, आउटवर्ड्स होते हैं, है ना, आउटवर्ड्स होते हैं। जैसे कि ये ज्यादा कुछ नहीं सोचते, ये ज्यादा कुछ नहीं सोचते, ये कहीं भी जाएंगे तो वहां पे हंस मिल लेंगे, है ना। दे एंजॉय देयर एवरी मोमेंट। इनको बोला जाता है क्या, हैप्पी सोल है। क्या है, हैप्पी सोल। ये काफी खुश रहते हैं, काफी खुश रहते हैं, हैप्पी सोल, काफी आनंदित रहते हैं, ठीक है। और ये अपने आप को इनहिबिट नहीं करते, रोकते नहीं, है ना, इस डाउट के साथ कि मेरी डिग्निटी पे, है ना, दे नेवर इनहिबिट, दे नेवर इनहिबिट, दे नेवर इनहिबिट, है ना। ये आप लोग अपने आप को रोकते किसके लिए, किस लिए नहीं रोकते कि विथ डाउट्स ऑफ देयर डिग्निटी, ऑफ देयर डिग्निटी, ठीक है। ये दे नेवर इनहिबिट, अपने आप को रोकते नहीं है ना, कि इस डाउट के साथ कि मेरी गरिमा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। क्या मतलब हो जाता है, रोकना, रोकना। और डिग्निटी का मतलब हम सब जानते ही होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उसका मतलब होता है गरिमा। तो अपने गरिमा का ख्याल नहीं लाते दिमाग में कि यार कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसे बर्ताव कर रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी गरिमा पर ठेस पहुंचेगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, तो इसके बारे में नहीं सोचते ये। और ये काफी मतलब बोला जाता है कि काफी खुश आत्मा इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 5 वर्ड आज के सेशन के। कौन कौन से, तो पहला जो हमने सीखा वो था क्या, इगोइस्ट। इगोइस्ट का हमने हिंदी में क्या है, स्वार्थवादी, स्वार्थवादी, ठीक है। स्वार्थवादी का मतलब क्या, एक तो होता है स्वार्थी, दूसरा क्या होता है स्वार्थवादी। स्वार्थवादी का अर्थ ये निकला कि जो अब कुछ भी करने से पहले यही सोचता है, यही आंसर उसके दिमाग में आता है कि मेरा इसमें क्या फायदा होने वाला है, कि अगर मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे कोई रिलेशन स्टेब्लिश करता हूँ, तो मेरा इसमें क्या फायदा है ना। दूसरा क्या हमने सीखा, तो ईगोटिस्ट। क्या सीखा हमने, ईगोटिस्ट। तो ईगोटिस्ट को हमने क्या बोल दिया, अहमवादी या फिर घमंडी, अहमवादी। जो घनघोर घमंडी टाइप के लोग होते हैं, है ना, जैसे उनका व्यक्तित्व क्या होता है, बहुत ज्यादा घमंड वाला, और जो उन्हें लगता है कि मैं पूरे संसार की सारी प्रॉब्लम जानता हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, हर एक के बारे में मुझे ज्ञान है, ठीक है। हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ अपने ओपिनियंस देते हैं, और ये अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं। दे टॉक अबाउट देमसेल्फ, ओनली अबाउट देमसेल्फ, है ना, केवल अपने बारे में बात करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, है ना, उन्हें कौन सी गाड़ी ली है ना। उसके बाद ये है कि मेरी शादी किससे हो रही है, मैंने घर में बाथरूम में कौन सा टैप लगवा रखा है, हमारे स्विच बोर्ड हैं वो हेवेल्स के हैं कि या फिर कुछ एंकर के हैं, ये सारी बातें ये करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को हम क्या बोलेंगे, इगोटिस्ट, ठीक है। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट वाले कौन होते हैं, तो परोपकारी होते हैं। क्या होते हैं, परोपकारी। क्या बोलते हैं इनको, परोपकारी, ठीक है। फिर जो चौथा हमने सीखा तो थे इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्ट का हमने सीखा कि ये क्या करते हैं, अपने हर एक थॉट को, हर एक एक्शन को काफी माइन्यूटली एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा इंट्रोवर्ट के बारे में, ठीक है। जिसको अगर हिंदी में बोला जाता है तो अंतर्मुखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतर्मुखी बोल देते हैं इनको। फिर हमने पांचवा वर्ड जो सीखा उसको क्या सीखा, तो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो बहिर्मुखी। क्या बोला जाता है, बहिर्मुखी, ठीक है। तो ये अपने गरिमा का उतना ख्याल नहीं रखते, ये काफी खुश रहते हैं, है ना, इनका बर्ताव काफी अच्छा होता है, तो दे नेवर इनहिबिट विद द डाउट्स ऑफ देयर डिग्निटी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमारा जो वोकैबुलरी का पहला सेशन था जिसमें हमने 5 वर्ड्स सीखे, और 5 वर्ड्स उनके लिए सीखे कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज को अगर हमें संबोधित करना है ना, उनको एड्रेस करना है, उनके बारे में बताना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो जो
उन्हीं वर्ड्स के बारे में हमने सीखा कि एक होते हैं इगोइस्ट, एक होते हैं इगोटिस्ट, एक होते हैं अल्ट्रोइस्ट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद भी हम कुछ वर्ड सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेशन जो आएगा उसमें हम जानेंगे कि अगर इगोइस्ट आया है तो इगोइस्ट का रूट क्या है, ये बना कैसे, है ना, किस कंट्री से इसको अडॉप्ट किया गया है, किस लैंग्वेज से इसको अडॉप्ट किया गया है, इसका इटिमोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और ठीक है, सो धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप मन लगा के पढ़ते रहें, यही ईश्वर से कामना है।